हाय हाय बीजेपी हाय हाय राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय गायकवाड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, संजय अनिल भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, संजय अनिल भड़वा है। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी उससे पहले राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा था, लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि बदली, लोगों में जब प्यार उमड़ा और वो जब विपक्ष के नेता बन गए तो शायद पप्पू अब्बू बन गया और वो हालत इतनी टाइट हुई कि मोदी जी तक के रोना शुरू कर रहे हैं, हर भाषण में रोते हुए नजर आ रहे हैं। और यही रोना इतना भारी पड़ रहा है कि अब उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, जुबान काट लेने की बात की जा रही है। और कांग्रेस कार्यकर्ता पता नहीं क्यों, ये घटना 4 दिन हो गई लेकिन आज ये इसके खिलाफ जो है मोर्चा यहां निकाले। ताई हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी इस तरह से संसद में बोल रहे हैं, एकदम खुले दिल से और खुले अंदाज में कह रहे हैं, जिसकी वजह से सत्ताधारी जो है उनकी हालत खराब हो गई है। ऐसे में महाराष्ट्र के बुलडाना से एक आदमी खड़ा होता है शिंदे गुट का, और वो कहता है कि जो भी राहुल गांधी की जुबान काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्या कैसे देखते हैं, इतने दिनों के बाद क्यों आपको सुधाई है? जो हमारे लोक नेता है राहुल गांधी और लोकसभा के जो अपने विरोधी पक्ष नेता है, वो इनका काम इतना अच्छा हो रहा है कि सब जगह उनकी वाहवाह हो रही है। वो महिला की सुरक्षा के बारे में बोल रहे हैं, लोगों के बेरोजगार के बारे में बोल रहे हैं, किसानों के बारे में बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं, अदानी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये सब जो बातें हो रही है वो देख के जो विरोधी पक्ष है वो बहुत बौखला गया है। और वो उस बौखलाहट से उनको कुछ क्या, क्योंकि उनके खिलाफ तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने दूसरा कुछ उन्होंने जो वक्तव्य किया वो भी आपने सुना होगा कि आरक्षण कैसा होना चाहिए, आरक्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत में समानता आएगी तब तक हम आरक्षण नहीं बंद करेंगे। और इसका उलट करके उन्होंने उनपे बहुत सारे मोर्चे किए, आंदोलन किए, जबकि उन्होंने कुछ बुरा कहा ही नहीं है। और वो कैसे बातें कर रहे हैं, आपने देखा कि महाराष्ट्र संस्कृति कैसी है कि जब हमारे राजकारणी जब पहले थे, उन्होंने आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसे गंदे अर्वाच्य शब्द जो बुरे शब्द है वो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन ये लोग ऐसे बुरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जो नेता है वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। यानी जो अनिल बोंडे साहब ने कहा तो उसके बारे में गृह मंत्री और अपने पंतप्रधान है वो कुछ नहीं कह रहे, और जो अपने संजय गायकवाड़ है, जो अपने आमदार है एकनाथ शिंदे गट के, उनके बारे में भी जो अपने गृह मंत्री है और जो अपने मुख्यमंत्री है वो उसके बारे में कुछ भी वक्तव्य नहीं कर रहे, और उनको उनके खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कर नहीं रहे। इसलिए हमको ये मोर्चा करना पड़ा, ये आंदोलन करना पड़ा कि उनके खिलाफ कुछ तो एक्शन ली जाए। जब हम देख रहे हैं कि हम दूसरी भी हमने घटनाएं देखी है, बदलापुर की घटना, छत्रपति शिवाजी महाराज घटना, ये सब घटनाएं देख कर हमको यही लग रहा है कि वो कुछ अपने लोगों पे कुछ कार्यवाही तो नहीं करेंगे। और दूसरे मामले में मैं आपको रोकूंगा, ये दोगला चरित्र समझ में नहीं आया इनका। अगर ये मराठा आरक्षण को लॉलीपॉप देते हैं तब चल जाता है, लेकिन जब राहुल गांधी समानता की बात करते हैं तो ये जुबान छाटने की बात करते हैं। वही हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है और उनको लग रहा है कि अभी लोकसभा में भी उनका हार हुई है, हार ही है ये जो हो रहा है, उनका जो इलेक्शन का रिजल्ट है, और अभी विधानसभा वगैरह के भी इलेक्शन होने वाला है, उसमें उनको हार दिख रही है। इसलिए ये लोगों ने ये नाटक किया है और ये कुछ भी झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि राहुल गांधी जी ऐसे बोल रहे हैं करके। 5 दिन में दिल्ली में इसका बवाल मचा हुआ था, हर जगह इस पर बात हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र खामोश था। जहां से ये बात उठी थी सारे कांग्रेसी खामोश नजर आ रहे थे। क्यों, क्या वजह थी कि इतनी देर के बाद आप जागे हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस दिन पहला दिल्ली में तुगलक लेन पर उनके घर के बाहर जो वहां के भाजपा के मंत्री ने जो शब्द इस्तेमाल किए, मैंने उसी दिन धारावी में आकर सबसे पहले लेटर दिया और सभी जानते हैं। इस बात का मेरे पास में प्रूफ भी है और मैंने हमारे सीनियर के पास में इसकी कंप्लेंट भी दायर की है और आपको मैं बता सकती हूँ। देखिए, शक्ति के लिए ना युक्ति चाहिए,
और जो सम्मान है ना, उसके लिए चरित्र चाहिए। तो भाजपा का जो चरित्र है ना, वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। और राहुल जी के लिए बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, उनके लिए बोलने के लिए हमारे पास तो शब्द ही नहीं है उतरे। उनका जो चरित्र है वो कहीं कंपेयर नहीं होता। तो क्या करेगी महिला मंडल अब? महिला मंडल सड़कों पे उतरेगी और अपना जोर दिखाएगी, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेगी। और इनका सम्मान कैसे करना है वो भी देखिएगा, पूरी दुनिया देखेगी। राहुल जी के लिए हम ज्योतिताई वर्षाताई के साथ में सड़क पे उतरेंगे। तो गुस्से में है? बिल्कुल हम गुस्से में नहीं, हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, हम उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, शांति से। उनसे पूछा गया था कि आप अपना कार्यक्रम निकाल रहे हैं, कैसे निकालोगे? तो उन्होंने कहा था 150-200 लड़के हमारे तैयार हैं, बिल्कुल कोई चू भी नहीं कर सकता। और हम कांग्रेसी हमारे कार्यक्रम में घुस भी नहीं सकते। देखिए उनकी जो भाषा है वो लड़ाने की भाषा है और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। राहुल जी ने हमसे कहा है कि मोहब्बत की दुकान खोलना है, मोहब्बत का है ना पैगाम देना है। हम उसी रास्ते पे चल के अपने नेता को कैसे आगे बढ़ाना है हमको वो मालूम। अब इन्होंने एक दूसरा पैतरा बदला है। इन्होंने कहा है कि अब मैं अलग चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो चैत्य भूमि में चले जाए, महाराष्ट्र के बुद्ध स्थल पे चले जाए, वहां सर झुकाकर माफी मांगे। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि भारत में समानता जब आएगी तब आरक्षण बंद करेंगे, और अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये बराबर कहा है, उन्होंने कुछ गलत ही नहीं कहा है। सिर्फ जब हमने मोदी जी का संविधान उनको जो बंद करना था, संविधान निकालना था, उसके बारे में कहा है, तो वो उनका फेल गया। तो इसलिए वो इन्होंने अभी कुछ अलग से नाटक तैयार किया है, अफवाह की है उनके खिलाफ। भाजपा का नीति है, खोटा बोला रेटून बोला, 100 बार बोलो, झूठ बोलो 100 बार बोलो तो आदमी को सच लगने लगता है। तो राहुल जी ने ऐसे आरक्षण के बारे में कोई वक्तव्य किए ही नहीं है। ये अननेसेसरी ये क्रिएट किया जा रहा है उनके अवती भवती। और ये लोगों को, ये तो मैं तो मानता हूँ कि होम मिनिस्ट्री का ये फेलियर है कि उनके एमएलए और उनके एमपी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि विरोधी पक्ष नेता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उनकी जबान काटने की बात करते हैं। 11 लाख रुपया हम देंगे। तो इसीलिए अभी आपने जैसे कहा कि हम लोग बंबई भर में अलग अलग जगहों पर ये चल ही रहा है। आज परसों मैडम कमिश्नर वर्षाताई गायकवाड़ कमिश्नर जैसे मिलके आए, उनको भी निवेदन दे के आए। तो हम लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं। आज हमने धारावी में और शाहू नगर पुलिस थाने में ये निवेदन दिए कि उनको अटक की जाए और उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की तो जाए। अब ये उल्टा हो गया क्या? एक अकेला सब पर भारी। अब ये उल्टा हो गया क्या? राहुल गांधी सब पर भारी? नहीं, हम कभी ये सोच में नहीं रहते हम अकेला एक सब पे भारी। ये मोदी जी की सोच है। हम इसमें मानते हैं कि हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, सभी धर्म जाति के लोगों को हम लेकर जाना चाहते हैं। मोहब्बत की दुकान जब हम खोलते, अगर आपने बाग में देखा होगा तो तरह तरह के फूल होते हैं, तब जाके एक बाग बनता है। कोई एक जाति या एक समाज से ये देश नहीं बना है। तो राहुल जी का जो मोहब्बत की दुकान है वो हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और इनको इसी तरह से हम जवाब देते रहेंगे। हम गांधी जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो हम शांति अमन चाहते हैं इस देश में, ना कि इन जैसे गुंडागर्दी, इन भाजपा के जैसे गुंडागर्दी करना चाहते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। हाय 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, वर्षा गायकवाड़ जिंदाबाद। शिवाजी महाराज का पुतला गिर जाता है तो ये कहीं माथा टेक कर माफी नहीं मांगते, लेकिन राहुल गांधी अगर समानता की बात कर ले तो उनसे कहा जाता है कि आप चैत्य भूमि चले जाओ और बुद्ध स्थल पर जाकर माफी मांगो, माथा टेको। ये कब माथा टेकेंगे? मी एकदाच सांगितलं, भाजपाची ही नीति है, खोटं बोला, रेटून बोला, झूठ बोलो, 100 बार बोलो। तो ये भाजपा की हमेशा से नीति रही है। आपने 2014 से लेके 24 तक, अभी ये तीसरी बार उनकी सरकार बनी है। आप देखेंगे हर चीज में झूठ बोलना इनका ये पेशा है। तो इनके लिए हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हमको होम मिनिस्टर से कार्रवाई की मांग चाहिए कि जो ये इस तरह के बयान देते हैं इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस भी उनकी, चौकी भी उनका, मंत्रालय भी उनका, कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, सच की हमेशा जीत होती है। जिस तरह महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की जो सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार, इनको कुछ नहीं दिखता है। इनको सिर्फ यही दिखता है कि हमारे लोगों का
हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोगों का भला होना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। तो इसी तरह सच की हमेशा जीत होती है। आज हम सब ने वर्षादाई गायकवाड़ जी, ज्योतिदाई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में धारावी के शाहनगर पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया है कि जो ये अनिल बोंडे और संजय गायकवाड़ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम रोड आंदोलन, चक्का जाम जो भी करना पड़ा ताई के नेतृत्व में हम करेंगे। उन्होंने कहा था कि जिस संविधान के बारे में इन्होंने लोगों को झूठ कहा था इस इलेक्शन में कि संविधान बचाने वाले वही संविधान ने इन्हें जिता कर दिया, आज उसी संविधान को खत्म करने की बात करे, ऐसा संजय ने कहा है राहुल गांधी के विरोध में। देखिए, मैं आप लोग से एक बात बोल दूं, ये जो है ना इस वक्त है ना हारे हुए लोग हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं। अच्छा, इनके समझ में कुछ आ नहीं रहा है, कैद में है बुलबुल फरियाद, समझे? तो ये इस वक्त इनके समझ में कुछ ही नहीं आ रहा है। अरे राहुल गांधी की कितनी माँ, कितनी बहनें, अगर हम सब रोड पे जिस दिन निकल जाएंगे ना, ये हम दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा मसीहा, हमको बचाने वाला, हमारा घर बचाने वाला, हमारे बच्चे बचाने, हमारी मस्जिद बचाने वाला वो एक ही, और मंदिर बचाने वाला वो एक ही नेता है। हम राहुल जी को लाकर रहेंगे इंशाल्लाह, ये हमारी दुआ है, ये उम्मीद करते हैं हम लोग, सब लोग यही दुआ करो रब से कि राहुल गांधी आके रहेंगे। ये डरने वाली धमकी है ना, ये खत्म हो चुकी है। इनकी जो भीड़ भक्ति जो थी ना, वो सब खत्म हो गई है। इतने ऊंचे पद पर जो इज्जतदार लोग हैं, वो जब ऐसी छोटी सी लुच्ची बात करेंगे तो कितना दर्द और कैसा महसूस होता है। क्या इनके पास और कोई कुछ रह नहीं गया राजनीति के लिए? उसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, यही तो मैं बोल रही हूँ कि इनका जब कौड़ी का दाम नहीं है, कौड़ी का आदमी नहीं है, आप सोचो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा उसको छोपता है बात करने के लिए, तो कहाँ ये तो बोलते सूरज को दिया दिखा रहे। राहुल गांधी बहुत बड़ी हस्ती है, वो किसका बेटा है, उसकी दादी कौन, उनकी दादी कौन है, उनकी अम्मी कौन है, उनका खानदान कौन है। अरे खानदानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, सीधे लोग हैं, दरद जाने वाले लोग हैं। लोगों के घरों में जाता हमारा नेता, वो खाता है, खाना खाता है, वहाँ पे मजा के उनके दूध दर्द बांटता है। उनके घर के सामने जो तब लोग भेंट करते हैं ना, ऐसे घी हो गया, सब्जी हो गई, तो बड़े शौक से मोहब्बत से उनसे लेता है। इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा दिलदार इंसान आज तक का इस देश में पैदा नहीं हुआ। ये तो बोलते हैं ना, ये गांधी परिवार, उनको मैं अपना सलूट मारती हूँ। की बात आई तो गांधी परिवार से अगर हम देख ले तो राजीव गांधी सबसे पहले धारावी के विकास के लिए यहाँ पर खुद आए। मैं छोटा था, उन्होंने यहाँ पर पैसे दिए विकास के लिए। उसके बाद इसी विकास की लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर धारावी में उन्होंने खत्म की। कितनी मोहब्बत है धारावी करो से राहुल गांधी को। और उस राहुल गांधी के मान सम्मान की जब बात आएगी तो क्या धारावी कर सड़क पर नहीं उतरेंगे? धारावी बिल्कुल सड़क पर उतरेगी और पूरा देश सड़क पर उतरेगा। और राहुल गांधी जी के कद का नेता बीजेपी के पास है ही नहीं। अच्छा, इसलिए वो लोग बौखलाए हैं और मेंटली डिस्टर्ब है, और इनको पागल खाने में 2-3 महीने में जब हमारी सरकार आएगी तो इनका इलाज भी हमारी सरकार करेगी। अच्छा जी, किस तरह का इलाज? डॉक्टर रखेंगे आप? नहीं, मेंटली जो डिस्टर्ब है इनका इलाज होगा, कायदे से होगा। ठाना पागल खाना। ताई, क्या आज जो आपने निवेदन दिया है, कहाँ कहाँ आप जाकर निवेदन दिए हैं और क्या मांगे की है, और वो मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की, मुंबई की क्या अगला स्टेप लेगी? हमने धारावी पुलिस स्टेशन में भी दिया है और शाहूनगर पुलिस स्टेशन में भी दिया है, और इसके लिए हम वही करेंगे आंदोलन। हम शांति प्रिय लोग हैं, गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, तो हम शांति प्रिय मार्ग से जाने वाले हैं। आपने देखा होगा कि ताई ने भी कल आंदोलन किया था, उनको अरेस्ट भी हुई थी, तो हम भी वैसे ही वही आंदोलन का जरिया ही अपनाएंगे, और आगे वाला इलेक्शन तो है, उसमें सबको दिखा देंगे। तो गांधीवाद की तरह एक गाल की वजह दूसरा गाल दे देंगे आप? हमेशा से हम करते ही आए हैं। हमेशा से यही करते आए हैं। तो अब तो हम गांधीगिरी फॉलो करेंगे। अब नहीं, हम जिंदगी भर मरते दम तक हम गांधी जी के ही रास्तों पे, बताए रास्ते पे ही चलते रहेंगे। हाँ, आप बोलिए। हम गांधीवादी और गांधी जी के रास्ते पर ही रहेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कांग्रेसी है जिनके
ये धारावी की कांग्रेस कमेटी है जो राहुल गांधी से बेपनाह प्यार करती है और उनके लिए इन्होंने कई पुलिस स्टेशन में यहाँ तक के सड़कों पर भी उतर गए हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे इनका स्टेप क्या होगा, क्योंकि ना उसने अभी तक माफी मांगी है ना ही अपने बयान को वापस लिया है, बल्कि खुशियों की तरह सीना तान के वो सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसके आगे क्या स्टेप लेती है, किस तरह से उसका जवाब देती है, क्या वो इलेक्शन का इंतजार कर रही है या कोई और इंतजार कर रही है। आज तक इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें टाइम्स ऑफ भारत।